जो चीज़ें हमारे वश में ही नहीं हैं उनकी चिंता करने से क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हमारे वश में हैं, जो हम कर सकते हैं, उसमें अगर हम अपना 100% दे देते हैं तो मे बी बाकी चीज़ें भी अपने आप सुधर जाएं। स्कूल खुलने से पहले मैं इनके बाल कटवाने अब लेके जा रही हूँ इन्हें, और मिलती हूँ आपसे वापस आकर। हाँ जी, थक गई मैं। ऐसा था, इनके बाल जहाँ कटने हैं उसके पास ही स्टेशनरी शॉप से इनको दिलवाने थे पेंसिल बॉक्स, जो पिछले कई महीने से पसंद किए हुए हैं, यूनिकॉर्न वाले पर्स वाले। अभी आपको दिखाती हूँ, देखो ये इस तरीके के, तो ये लेने थे। अब ये ऑनलाइन जो है मीशो पे हैं 300 समथिंग के, 300 से ऊपर ही ऊपर हैं साइज, और ये सब चीज़ें बाकी सेम है। यहाँ पर लोकल में मैंने कई महीने पहले ही टंगे हुए देखे थे, तो फिर मैंने पूछा कि भाई कितने के हैं। अगर सस्ते हैं तो सामने से चीज़ देख के लेनी चाहिए, अगर उतने पैसे कोई भी हों तो इन्होंने बताए थे 300 के, और अब जब लाई हूँ फाइनली तो इन्होंने दिए 250 के, तो सही रेट में मिल गए। अब 250 का लेने के बाद क्या होता है, जो ओरिजिनल चीज़ है इसकी टेक्स्चर वगैरह में, वो एक तो हो गई पसंद, दूसरी आरोही जो है वो इसका शाइनी सा टेक्सचर एक में था, वो जाके ये ले आई। अब यहाँ पे आके देखा तो उसकी जो चेन थी उसमें कुंडा भी नहीं था एक में, और दूसरी चीज़ क्या थी कि उसकी चेन में फिनिशिंग नहीं थी। अभी आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से छूने में बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर है, और ये देखो ये 3D में ये ना उठा हुआ है ऊपर को, और इसकी जिप देखो आप, बिल्कुल ये सीधी एकदम है ना। और जो दूसरा वाला आया था उसकी ये चीज़ जो थी ये टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही थी, और यहाँ पर ये जो इसका ये बैंडेज है ना, ये बहुत स्मूथ है एकदम, जैसे गाड़ी का कवर सा नहीं होता, बहुत स्मूथ सा अच्छा सा, मतलब ये लग रहा है अच्छी क्वालिटी का। और दूसरा जो पिंक था वो सोफिया के चक्कर में बस शाइनी सा था, लेकिन वो प्रॉपर यहाँ से प्लास्टिक जैसा ही था। अब इसके बाद मैं दोबारा गई, फिर ये हुआ, और फिर ये बदल के इस वाले टेक्सचर में और क्वालिटी में केवल एक पर्पल कलर ही था, ये लेके आई हूँ। मुझे यही पसंद था, लेकिन वहाँ जाके ये था कि जी हमें पसंद नहीं एंड ऑल दैट, तो मैंने इनकी पसंद रख लिया। अब मुझे दोबारा चक्कर लगाना पड़ा, तो अब इसमें जी ये आ गए दोनों कुंडे। देखो अब आपको इसको खोल के दिखाऊं मैं आपको कैसा आया। ये देखो, ये इसमें यहाँ पे पेंसिल रखने का स्पेस है, और ये जो है यहाँ पर ये आप जिप खोल लो, और यहाँ पर ये बाकी का सामान आप रख लो। बस ये दो हैं इसमें कंपार्टमेंट। ये है यहाँ पर आप कुछ रखना चाहो, डायरी वायरी अपनी छोटी मोटी कागज़, तो ये हो गया बंद। तो ये अच्छे लग रहे थे, मतलब ये था कि अब कई दिनों से जैसे चल रहा था, तो अब ये थोड़े से अच्छे से लग रहे थे, तो ये मुझे लेने का मन था, तो ये मैंने ले लिए। सेम ऐसा ये है। तो ये हो गए जी इनके पेंसिल बॉक्स। अब आपको दिखाती हूँ कि ये पढ़ कैसी रही है। अब बाल छोटे होने के बाद ये लग रही हैं ऐसी, और एक फिनिशिंग सा लुक सा आ जाता है। खैर मना कर रहे थे इस बार इनके डैडी भी, लेकिन इन्होंने कटवा लिए। अब इनका पढ़ाने का है। और जी ये बहुत बार आ रहा है कि ये टेबल कहाँ से ली है, एक बार तो आप देख लो पहले। तो ये इनके बर्थडे में गिफ्ट में मिली थी टेबल्स, तो ऑनलाइन क्लास में इनका बड़ा यूज हुआ, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने की है। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन अब ये हर शॉप पे अवेलेबल है। और इसमें लूडो और सांप सीढ़ी भी थी, इनकी गोटियां तो सब खो चुकी, पर ये टेबल जो हैं ये पढ़ाई के काम आ रही हैं। अब बाहर का काम निपट गया है, तो इनको अब बैठूंगी पढ़ाने के लिए। काफी टाइम किल हो गया, 2 चक्कर लगा लिए, लेकिन देखते हैं अब क्या और कितना हो पाता है। और जी मुझे आज मंदिर उठाना है। हमारे यहाँ नौमी के बाद उठता है, दशमी वाले दिन, तो सुबह तो टाइम नहीं था। अब उठाऊंगी इसको। इन्हें पढ़ने बैठा के फिर मैंने कपड़े चेंज किए, और मैंने अपने इयररिंग्स वगैरह जो थे वो जगह पर लगा रही हूँ। ये होल्डर ना मैं ऐसे इयररिंग वाले भैया से ऐसे ही ले लिया था, उनके वेस्ट ही होते हैं, तो जितने भी लॉक वाले इयररिंग हैं ऐसे 2-3 है मेरे पास, उसमें हो जाते हैं। और ये आई हैं जी आज
नेल पेंट 20-20 रुपए में। तो जो जिस शॉप से लाई हूँ ना, वो कह रहे हैं वो दिल्ली से ये वाला माल मंगाते हैं, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा है, तो उनके कहने से मैं ये 2 शेड लेके आई हूँ। और लाई हूँ जी ये वाले पेन, यूज़ एंड थ्रो वाले, क्योंकि ब्लू पेन से काम देती हूँ बच्चों को कॉपी में जो लिखने का, तो बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, तो मैं यही वाला पेन जो है वो यूज़ करती हूँ। इसके बाद जी अब चलते हैं किचन में। अभी बच्चों को पढ़ने बैठा दिया है, एक बार काम बता दिया है। 6:15 बजे हैं, मलाई निकालनी है, वो निकाल के फ्रिज में से रखी है, और किचन पूरी फैली हुई है बहुत अच्छी करके। मंदिर उठाना है, ये सारा काम है, लेकिन अभी टाइम बाहर जो है लग गया। अगर अब मैं काम में लग गई तो फिर ये पढ़ नहीं पाएंगी, तो पहले इनको पढ़ाऊंगी ही, उसके बाद ही देखूंगी अब घर की तरफ। चलो अंदर चलते हैं अब। मैंने ए वाले सम में था 58 + 28, तो फिर मैंने इसका खुद के हिसाब से इजी वे ट्राई करा। 58 में से 8 हटा लिया, 28 में से 8 हटा लिया, दोनों 8 को कंबाइन करके हमारे पास जो भी बचा था 50 और 20 उन दोनों को प्लस करके आया मेरा 70 में से मैंने 60 प्लस कर दिया, तो फिर मेरा आंसर आया 86 और 86। तो फिर मैंने उनको रोमन नंबर में कंबाइन करके मेरा आंसर छाप दिया। ठीक, गुड, थैंक यू। ठीक है मम्मी, अब मैंने स्मार्ट को अब इस 86 को देखो, यहाँ जो रोमन में लिखा है वो 86 अगर सही है तो सही है, नहीं तो अगर छोटा है तो इसमें ग्रेटर देन लेस देन का निशान लगेगा। अब जो रोमन में लिखा है उसे पढ़ो क्या है। इनका अभी पिछले 4 दिनों से चल रहा था रोमन नंबर वाला टॉपिक, तो वो आज फिनिश हो गया है, रिवीजन हो गया उसका कल, और आज उसका टेस्ट हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है, तो वो इसमें इन्हें लाख तक के नंबर्स हैं, राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन आज हुआ है। 20,03,500 बस ऐसे ही करते हैं। टाइम कम था लेकिन फिर भी ये है कि 1 घंटा बच्चे पढ़ लिए हैं। अभी 7 बजे हैं तो मुझे मंदिर उठाना है। सब्जेक्ट आज उनके मैथ के साथ केवल एक इंग्लिश हो पाया, और कोई सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगा है, 2 ही सब्जेक्ट हुए हैं। यूजुअली मैं 3 सब्जेक्ट उनको करा देती हूँ 1 घंटे में। और मंदिर उठाते टाइम मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि माता रानी वैसे कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन जो सेटअप वगैरह ये लगता है ना, इससे एक अलग ही ऑरा सा घर में जो आ जाता है, एक फ़ील आती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं मिस करती हूँ, जो नवरात्रों के अलावा और दिनों में नहीं होती। तो ये माला जो है आर्टिफिशियल वाली, मैंने कुछ मीशो से मंगाई है, कुछ अमेज़ोन से मंगाई हैं, कुछ लोकल मार्केट से मंगाई हैं, लेकिन इनमें से मैंने 2-2 4-4 हर रंग की निकाल के अलग पॉलीथीन में रख ली हैं, और बाकी मैंने पलंग में डाली हुई हैं, ताकि जब मुझे कहीं सजाना हो छोटा मोटा तो मुझे हर चीज़ के लिए पलंग ना खोलना पड़े। तो ये मैंने जो है पन्नी में करके रखूँगी, सारा सामान जगह पर रखूँगी, तो ये काम मेरा निपट जाएगा। और अब चल रही है एक नई चीज़ जो हमने घर में शुरू की है। बच्चों का टीवी जो है वो बंद है, क्योंकि कुछ भी उसमें काम का कुछ नहीं आता था, तो आजकल चल रही है जी रामायण। लॉकडाउन के टाइम पे देखी थी, उस टाइम बच्चों ने देखी भी थी मेरे साथ बैठ के, खैर। और आरोही को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आराध्या फिर भी थोड़ा सा कम देखती है, उसे महाभारत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आरोही को तो रामायण बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो सबसे पुरानी वाली अरुण गोविल जी वाली थी ना, वो वाली। तो मैं जो हूँ उसका एक तरीके से पॉडकास्ट सुन रही हूँ, क्योंकि बैठ के देखने का अभी मैं नहीं देख रही हूँ। बाकी ये है कि बजाय टीवी में कुछ अंट शंट देखने के, इससे अच्छा तो यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें देख लें जिसके बहाने इन्हें थोड़ा सा हमारी वैल्यूज़ का पता लग जाए। तो ये है कि ये आजकल रामायण देख रही हैं, और टैब पे यूट्यूब पे अपलोडेड है इसके एपिसोड। तो डेली का ये है कि एक एपिसोड ये किसी भी टाइम, शाम के टाइम, मतलब जो ये खेलने के बाद समय बचता है, जिसमें ये यूजुअली टीवी देखती थी, उस टाइम पे मैंने इनको ये मतलब परमिशन दे दी कि चलो रामायण देख सकते हो आप, और कोई कार्टून वगैरह जो है वो नहीं है। अब ये बात आती है कि जी आपने कैसे मनाया बच्चों को, कैसे रोकते हो। तो देखो, जब हमारे पेरेंट्स हमें पालते थे, याद करो आप अपना टाइम, वो हमें मनाते थे क्या किसी चीज़ के लिए? मुझे तो याद नहीं। सिर्फ मम्मी या पापा बता दिया करते थे ये काम होना है या ऐसे कर लो, और हम लोग कर लिया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था कि मम्मी पापा के आगे बोलने का मतलब ऑप्शन नहीं है, उन्होंने बोला है तो काम होना ही है। सेम इसी पैटर्न से मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी इसी तरीके से पले हुए हैं, तो हमें कोई ये नई बात नहीं लगती। अभी जब तक बच्चे खुद अपने डिसीजन हर तरीके से लेने लायक नहीं हो जाते, क्या मतलब है हर छोटी से छोटी बात के लिए उन्हें कन्वेंस करने का और मनाने का? सिंपली कह देना काफ़ी होना चाहिए एज अ पेरेंट कि ठीक है, आपका टीवी नहीं होगा अब, इससे ये नुकसान है, ये टाइम आपका किल हो रहा है एंड ऑल दैट, बस एक बार बता दिया,
एंड दैट्स इट। उसके बाद उनकी मैं नहीं पूछती कि क्या, क्यों, कैसे, और यही चल रहा है अभी तक। तो आगे की भगवान जाने। खैर, रात का खाना हमारा हो गया। सब्जी रखी हुई थी मेरी दिन की, और रायता बनाया था, रोटी सेकी थी। और आज मतलब थक गई थी, कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया था तो मेरा काम ज़्यादा था, मुझे रात में एडिटिंग भी करनी थी। तो मैं इतने धो रही थी बर्तन, तो रह गई थी बाहर जाने की वजह से डस्टिंग। तो मैंने डस्टिंग में लगाया इन दोनों को। तो आरोही ने जो बाहर की बेसिन है उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ किया, वो कर रही थी। इधर मैं धो रही थी बर्तन। और आराध्या को दी मैंने बाकी कमरों की जो सूखी डस्टिंग होती है वो करने के लिए। तो उसने जो है बेडरूम में पहले बेड का सिराना, और उसके बाद ये टीवी यूनिट कर रही थी जिस टाइम भी शूट कर रही है। फिर उसने ड्रेसिंग, पिंक रूम एंड लॉबी, सारा उसने जो है सामान इधर उधर का जितना भी था, फिर 2 कमरे उसने किए थे, फिर लॉबी बाद में आरोही ने की थी। तो इन्होंने कर दिया ये सारा साफ़, और मेरा ये एक काम निपट गया। अभी बजे हैं 9:30। तो जी मलाई मेरी नहीं निकल पाई, मुझे मतलब थकान हो रही थी आज, पता नहीं क्यों हो रही थी, लेकिन 2 चक्कर ऐसा नहीं है कि कभी लगते ही नहीं, पर हो रही थी। खैर, तो मैंने आज जो है मलाई का इरादा छोड़ दिया, इसको ऐसे ही रख दूँगी फ्रिज में। किचन साफ़ हो गई है मेरी, किचन क्लीनिंग हो गई है, दूध पक गया है तो दूध दूंगी बच्चों को भी, खुद भी लूँगी। और ये मलाई जाएगी अब फ्रिज में, इसको कल निकालेंगे। अभी ये हो गई है, लेकिन अगर इसमें नहीं आई तो फिर भगोने में पलट के रखूँगी। लेकिन अभी एक और काम बचा है, थोड़ा सा जो सब्जी के साथ आई थी, ये 2 दाल अरहर की और मूंग की दाल आई है, और चावल आए थे। तो ये मुझे डब्बे में करके रखने हैं। और मेरे यहाँ ग्रोसरी, आप लोग कई बार पूछते हो ग्रोसरी प्लानिंग एंड ऑल दैट, सही बताऊँ तो कोई प्लानिंग ऐसी होती ही नहीं, जो सामान ख़त्म होता है वो मंगा लेती हूँ। बस मेरी ट्रिक ये है कि मैं महीने का पूरा सामान एक साथ नहीं मंगाती, इनको लाने में आसानी हो जाती है और मुझे उसे डब्बों में भरने में, दोनों ही चीज़ें हैं। तो पैसे तो खर्च होने ही है देखो। और रही बात उसकी कि एक साथ लाओ थोड़ा थोक वाली दुकान से, तो हमारी शॉप जो है थोक वाली भी हमारे घर के पास है, हम वहाँ से ले लेते हैं। तो अगर हम 4 सामान भी ला रहे हैं तो वो भी उसी रेट में हमें मिल जाते हैं। तो वो रीज़न भी ख़त्म हो गया कि इकट्ठा सामान लगाओ तो 2 पैसे सस्ता मिलेगा, वो चीज़ भी नहीं है। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा मंगाती हूँ तो आसानी रहती है। अब सुबह के लिए मैंने पास्ते का डिब्बा जो है वो निकाल के रख दिया, कल सुबह वाइट सॉस पास्ता बनेगा और चने की दाल और घिया बनेगा। उसके लिए चने की दाल मैंने भिगो के रख दी है ताकि सुबह सुबह जो है वो जल्दी बनाई जा सके। अब ये सब्जी जो आई है इसे सॉर्ट करते हैं। तो सब्जी में आई है हरी मिर्च, भेलिया, गोभी का एक फूल आया है, और आए हैं जी खीरे। तो इनमें से खीरे तो ऐसे ही रख दिए जाएंगे फ्रिज में, जब खाएंगे वो तभी निकाल लिए जाएंगे। भेलिया भी ऐसे ही रख दूंगी फ्रिज में पन्नी में करके। अब ये जो हरी मिर्च है इनका डंठल तोड़ के रख दूंगी। तो आराध्या अपने नाइट के कपड़े पहन के आ गई है, तो वो उसमें भी मेरी हेल्प कर रही है। अच्छा, टीवी बंद करने से एक्सट्रीम चेंज है बच्चों में, काफ़ी हद तक वो घर के कामों में मतलब रोज़ लग रहा है जैसे कुछ नया सीख रही हैं मेरी बेटियां। तो यार टीवी ना मतलब एक लिमिट तक सही है, लेकिन इन्होंने लिमिट्स क्रॉस कर दी थी, टाइम ये बढ़ाती ही चली जा रही थी उसका, और उसके चक्कर में और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने इनको डांट के फिर बंद किया है कि आज से टीवी बंद। अब कहने से टीवी बंद नहीं होगा, जब से इनका टीवी बंद हुआ है इनके सामने मैं कोई फ़ोन में भी एंटरटेनमेंट जो है वो इनके डैडी देखते हैं, जब भी इनके साथ बैठ के थोड़ी बहुत देर देख लेती हैं। टीवी पे मैं भी सीरियल देखती थी, आपने देखा होगा, मेरे भी बंद हैं। वो जो बॉक्स सा था हमने वो ही निकाल के रख दिया है कि टीवी ऑन ही नहीं होगा जब तक आप लोग अपना सब कुछ सही से लाइन पे पढ़ाई वगैरह नहीं आ जाती, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा टाइम किल हो रहा था। ना तो ये फिर खेल पा रही थी और ना पढ़ पा रही थी, और अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ तो इनका खेलना छूट जा रहा था, तो फिर ये पढ़ाई छोड़ के फिर खेलना शुरू कर देती थी। तो सारी चीज़ें थी, तंग आके मैंने यही किया कि खेलना भी रहेगा, खाली बैठना भी रहेगा, टाइम स्पेंड भी होगा, टीवी बंद करो, इससे तुम्हारा टाइम बहुत सारा बचेगा। और वो हुआ भी। अब इनके पास काफ़ी टाइम होता है, मेरे साथ घर के कामों में भी छोटा मोटा अपना लगी रहती हैं, तो इन्हें पता चल रहा है 2-4 चीज़ें क्या करती हैं मम्मी, कैसे करती हैं। पढ़ाई भी टाइम से हो रही है और होमवर्क वगैरह करने के बाद भी इनके पास टाइम बच जाता है बाहर खेलने का अच्छे से। तो ठीक है, डिसीज़न देखते हैं कब तक चलता है। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब काफ़ी हद तक सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो इनका 1-8 घंटे का वीकेंड पे टीवी वगैरह इस तरीके से शुरू करेंगे। फ़िलहाल मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है इनका जो बात है। अब ये गोभी जो है मैंने छोटे पीसेस में काट के इस तरीके से ही करके इसी पॉली बैग में करके रख देती हूँ जिसमें ये आती है। तो इसमें से चाहे पकौड़ी बनाए सब्जी, तो अब ये सीधे कट के जो है यूज़ हो जाती है। अब इसको
जो कूड़ा निकला है ये सारा और साफ़ कर दूंगी, क्योंकि किचन में साफ़ कर चुकी थी, बाकी स्लैब साफ़ है। ये सारा सूखा कूड़ा मैंने पन्नी में कर लिया, कूड़े वाली में। और अब ये घिया इसके पास रख दिया। ये हमारी सुबह की तैयारी हो गई, पास्ता और घिया चने की दाल। 10 बजने में 10 मिनट हुए हैं। मलाई वापस रखेंगे जैसे मैंने बताया। और जी अब दूध भी ठंडा हो जाएगा, हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ी देर बाद इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। ये बेसिन बिल्कुल चमका दी है, ये हूँ मैं। और अब देखने जा रही हूँ मैं कि ये बच्चे जो हैं वो लेट गए हैं तो सोए भी हैं या नहीं, क्योंकि ये लेटने के बाद भी बातें करती रहती हैं। तो एक आध बार मुझे जाना पड़ता है, सोने की तैयारी कर रही हैं। तो इतने ये अपने कंबल वगैरह तकिया लगाएंगी, सही से सेट करेंगी। इतने मैं जो हूँ एक बार फिर से घर में पूरे में राउंड लगाऊंगी। कोई चीज़ अगर जगह पर नहीं है उसको देखूंगी, ठीक ठाक जगह पर रख लूँगी। तो यहाँ सब कुछ ठीक है। और किचन में जो है अभी मैं गई थी, यहाँ पर मुझे पहले फ़ोन चार्जिंग पे लगाना, लेकिन ये क्लिप शूट कर लूँ। जैसे ये स्टूल रखा हुआ है, मैंने ऊपर वाली स्लैब में दाल के डिब्बे रखे थे ना, इस वजह से ये रखती हूँ मैं किचन के पास। जो सबसे ऊपर वाली स्लैब है उसमें हाथ नहीं पहुँचता, उसमें रखना पड़ता है मुझे स्टूल। तो अब मैंने बच्चों को लिटा के लाइट बंद कर दी। और कल सुबह स्कूल है तो उसके लिए मैंने सूट निकाल लिया। ये वाला सूट निकाला है, इसमें आयरन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको मैंने सीधे हैंगर में करके बस बाहर टांग लिया है। और जी जो मंदिर उठाया था तो ये नवरात्रे जो हैं मैंने करके रख दिए हैं। इसको ऊपर ले जाके सूखने के लिए रख देंगे और इनको फिर जो कंपोस्ट बनाते हैं ना पौधों के लिए, उसी में मिक्स कर देंगे। ये काम होगा सुबह सुबह जाएगा, मैं चली जाऊंगी या मेरे हस्बैंड। और इसके बाद चलते हैं जी यहाँ पर। ये आप देखो ट्राइपॉड, तो ये है जी ट्राइपॉड। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करते हो। 300 समथिंग का ये कुछ था, मीशो से मंगाया था। 3 हाइट एडजस्टमेंट है इसमें, 3 बार खुलता है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब तरीके से काम कर जाता है, मतलब सही है। और जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है ये दूसरा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये बहुत यूज़ हुआ था। इसी पे रख के बच्चे जो हैं वो क्लास किया करते थे। तो मैं बैठ गई हूँ जी इसके बाद एडिटिंग करने के लिए। और उससे पहले फिर से माता रानी को एक बार देख रही हूँ, वो अपनी जगह पे वापस चली गई हैं। घर में एक खालीपन सा है। खैर मैं एडिटिंग करने बैठ गई हूँ ताकि आपको कल समय से वीडियो मिल सके और आप एंजॉय कर सको। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।